सो हेलो इंजीनियर्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हाईवे का एस्टिमेशन। जी हाँ, पहले हम लोग ड्राइंग से डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे। डाटा एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम लोग एक पूरा एस्टिमेशन बनाएंगे और वो एस्टिमेशन बनाने के लिए आपको रेट्स कहां से लेने हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसके बाद भी जो ये सीरीज आने वाली है वो भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आपको क्या करना है, ये वीडियो तो देखना है और नेक्स्ट वीडियो के लिए भी आप लोगों को इंतजार करना होगा, क्योंकि ये एक पूरा बंडल होने वाला है आप लोगों के लिए। तो चलिए, सबसे पहले जब भी किसी चीज का एस्टिमेशन निकालना होता है तो डेटा पर काम करना होता है। जैसे कि समझिए आपका बर्थडे है, तो बर्थडे के लिए आप लोगों को पता होगा कि कितने लोग आने वाले हैं, उस हिसाब से आप समोसे, कचौरी या मिठाई या कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करोगे। तो ये हो गया एक तरीके का एस्टिमेशन। तो इसके लिए डेटा चाहिए और डेटा कहां से लेंगे हम लोग? डेटा लेंगे हम लोग हाईवे की ड्राइंग से। और कौन सी ड्राइंग से? सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं टीसीएस ड्राइंग, टिपिकल क्रॉस सेक्शनल ड्राइंग। तो चलिए ड्राइंग की तरफ। तो ये आ गए हम लोग हमारी टीसीएस ड्राइंग पर। यहां पर आप लोगों को देखने मिल रहा होगा कि यहां पर डिनोट भी किया गया है कि यह है हमारी टिपिकल क्रॉस सेक्शनल ड्राइंग। अब आप लोगों को हो सकता है कि थोड़ा सा दिक्कत हो रही हो देखने में, तो चिंता नहीं करनी है, मैं आप लोगों को जूम करके जरूर दिखाऊंगा। परेशान बिल्कुल नहीं होना है, मैं आप लोगों के साथ हूं, है ना। तो अब हम लोगों को क्या करना है, यहां पर हम लोगों को कुछ डेटास देखने हैं, ठीक है। सबसे पहले बताया गया है राइट ऑफ वे के बारे में। राइट ऑफ वे के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। राइट ऑफ वे मतलब होता है कि हम लोगों के पास जो रोड का हिस्सा है, जो हाईवे कंस्ट्रक्शन का हिस्सा है, वो कौन सा पोर्शन है जिस पे हम लोग काम कर सकते हैं, जिस पर हम लोगों का अधिकार है, जिस पर हम लोगों का राइट है, वो होता है राइट ऑफ वे। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, यहां से ROW यहां तक है। इसके बाद, इस ROW के बाद हमारा कोई भी पोर्शन नहीं है, हमारी कोई भी लैंड नहीं है, हमने कोई और लैंड एक्वायर नहीं की है। हम लोग वहां पर किसी भी कोई भी कानून के तरीके से, हाईवे कंस्ट्रक्शन के तरीके से तोड़फोड़ नहीं कर सकते, ना ही मटेरियल डंप कर सकते, ठीक है। और फिर आता है हमारा प्रपोज्ड रोड वे, जो कि है 12 मीटर का। प्रपोज्ड रोड वे में आप लोग देख रहे हो कि अर्थन शोल्डर, पेव्ड शोल्डर दोनों इंक्लूड है। यहां पर आप देख रहे होंगे अर्थन शोल्डर और हमारा पेव्ड शोल्डर। अब ये अर्थन शोल्डर, पेव्ड शोल्डर क्या होता है, शॉर्ट में बताता हूं, मैंने बहुत सारे वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूं। शोल्डर जो होते हैं, ये नहीं, शोल्डर मतलब कि आप लोगों ने देखा होगा कि हाईवे में जो व्हाइट लाइन होती है कॉर्नर में, उसके बाद भी थोड़ा सा जो है वो बिटुमिन का या फिर कंक्रीट का रोड बचा हुआ होता है, उसे कहा जाता है पेव्ड शोल्डर, है ना। इमरजेंसी पर जब भी हमें गाड़ी कॉर्नर में लगानी हो हाईवे कंस्ट्रक्शन में, तो उस व्हाइट लाइन के कॉर्नर में हमें वो गाड़ी हमारी पार्क करनी होती है। वही पार्किंग के लिए, इमरजेंसी पर्पसेस के लिए ही शोल्डर होता है। दो तरीके के शोल्डर होते हैं, एक पेव्ड शोल्डर। पेव्ड शोल्डर मतलब जिस मटेरियल से आपका रोड बना है उसी मटेरियल से अगर शोल्डर बन जाए वो पेव्ड शोल्डर, और अगर वो अर्थन मटेरियल से बने, मतलब मिट्टी, पत्थर, इससे बने, तो उसका नाम हो जाता है अर्थन शोल्डर। तो प्रपोज्ड रोडवे में इंक्लूड होता है अर्थन शोल्डर, पेव्ड शोल्डर और कैरियज वे, और फिर इधर भी पेव्ड शोल्डर होगा और इधर भी अर्थन शोल्डर होगा। तो ये हो गया प्रपोज्ड रोडवे। इसके बाद आता है कैरियज वे। कैरियज वे मतलब जिस पर हमारी व्हीकल्स रन करेगी। कैरियज वे 7 मीटर का है, यहां से यहां तक। एक लेन जो होता है वो 3.5 मीटर्स का होता है। तो ये 2 लेन है, एक गाड़ी इधर से आएगी और एक गाड़ी इधर से जाएगी। तो ये हो गया हमारा कैरियज वे, वो के 7 मीटर का। तो समझ में आ गया आपको, राइट ऑफ वे, प्रपोज्ड रोडवे और कैरियज वे, और उसी के साथ अर्थन शोल्डर और पेव्ड शोल्डर। इसके बाद आप लोग एक सेंटर लाइन कटती हुई दिखेगी। अब जब भी सेंटर लाइन कटती है ना, जब भी, तो सेक्शन देखना होता है। और सेक्शन में हमें क्या दिखता है कि जो हमारी लेयर्स है, इसकी थिकनेस क्या है। तो यार ये तो हो गया हमारा सिर्फ फ्लेक्सिबल पेमेंट का कर रहे हैं हम लोग, एस्टिमेशन निकाल रहे हैं। लेकिन अगर आपको पूरा डिटेल में समझना है कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के साथ, तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं CTC प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 2 महीने की आपके नजदीकी ब्रांचेस में, जहां पर आप लोगों को डिटेल में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का तो एकदम पूरा डिटेल बताया जाएगा और हाईवे कंस्ट्रक्शन का आप लोगों को बताया जाएगा कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, और उसी के साथ साथ जो मैं ड्राइंग में आपको बता रहा हूं इसका पूरा एस्टिमेशन भी आप लोगों को सॉल्व करवाया जाएगा विद अ केस स्टडी। तो आप लोगों को ज्वाइन करने के लिए कॉल करना है 9111001234 पर, और जल्दी करना है क्योंकि बहुत ही लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है। चलिए चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। जैसे कि यहां पर जो लेयर्स है वो है सबग्रेड की, GSB की, WMM1, WMM2, DBM, BC। सबग्रेड अर्थन मटेरियल होता है, लाइक मुरुम, मिट्टी, सॉइल। GSB ग्रैनुलर बेस, है ना, एग्रीगेट्स। WMM वेट मिक्स मैकेडम, DBM डेंस बिटुमिन मैकेडम, BC बिटुमिन कंक्रीट। ये सब लिखते चलना है ना आप लोगों को, बहुत काम आने वाला ही आगे। उसके बाद ये हो गई हमारी लेयर्स की थिकनेस। अब भैया हमने इसे बीच में से काट दिया,
हमारा केक था, केक को हमने बीच में से काट दिया तो हर एक लेयर दिखेगी, तो लेयर तो दिखेगी लेकिन लेयर की थिकनेस भी तो पता करनी है, तो लेयर की थिकनेस हमें, ड्राइंग को थोड़ी छोटी करूंगा मैं, तब यहां दिखेगी। तो यहां देखिए आप लोग, सबग्रेड है 500 mm का, GSB 150 mm की, WMM1 125 mm, WMM2 125 mm, DBM 50 mm और BC 25 mm। ठीक है, तो ये हो गई हमारी थिकनेस। अब ये पूरी ड्राइंग है हमारे पास। उसी के साथ साथ एक और चीज इसमें अवेलेबल है। यहां पर अगर आप देखें तो यहां कहीं एक छोटी सी आपको ड्रेन लाइन भी दिखाई दे रही होगी, एक ड्रेन लाइन भी दिखाई दे रही होगी, लेकिन ये एक नहीं है, ये दोनों तरफ है। यहां भी ये देखो, यहां भी एक और ड्रेन लाइन है। दोनों तरफ ड्रेन लाइन क्यों है? एक तरफ भी दे सकते थे, चलिए वो भी समझते हैं। दोनों तरफ ड्रेन लाइन इसलिए है क्योंकि यहां पर जो कैम्बर है, यहां पर जो कैम्बर दिया हुआ है, कैम्बर मतलब क्या कि जब बारिश की बूंदें टिप 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 यहां ऐसे गिरेगी, है ना, तो जो पानी है वो इधर भी फ्लो होगा और इधर भी फ्लो होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों तरफ 2.5% का स्लोप दिया हुआ है, दोनों तरफ 2.5% का स्लोप दिया हुआ है। यहां पर आप देख सकते हो 2.5% और यहां भी आप देख सकते हो 2.5%, तो ये 2.5% का स्लोप है। अब अगर आप सोच रहे होगे कि सर स्लोप है मतलब कितना डाउन करना होगा, तो एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग, नोट डाउन करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, है ना, मेरी एनर्जी वेस्ट नहीं होनी चाहिए। एग्जांपल के तौर पर हम समझते हैं कि जो हमारा ये सेंटर पॉइंट है, ये हमारा जो सेंटर पॉइंट है, इसका जो RL है, रिड्यूस लेवल, ये है 100 मीटर, ये है 100 मीटर। और अब इसका 100 मीटर है, तो यहां से जब ये 2.5% कम होगा, कहां तक 2.5% कम हो रहा है? देखो यहां पर 3% दिया हुआ है, मतलब यहां तक 2.5% है, यहां तक 2.5% है, यहां तक 2.5% है। जूम कर दूं देखने के लिए आप लोगों के, है ना, थोड़ा, ताकि आप लोगों को और क्लियरली दिखाई दे। थोड़ा घूम के पढ़ाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये RL यहां पे 100 है और यहां तक, अब यहां की हाइट कितनी हो जाएगी हमें ये पता लगाना है। तो लेंथ देख लेते हैं हम लोग, ये है 3.5 मीटर्स, क्योंकि ये 7000 है तो ये 3.5 हो गया, इसका आधा, और ये है हमारा 1.5 मीटर, मतलब लगभग 5 मीटर है, ठीक है। अब 5 मीटर ये ट्रैवल कर रहा है और इसे 2.5% कम करना है। कैसे निकालेंगे बताइए जल्दी से, कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर मैं सॉल्व करता हूं, देखते हैं कौन सही जवाब देता है। तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और मुझे आंसर बताइए। जिनको नहीं समझ में आया उनको मैं समझाता हूं, बहुत आसान तरीका है। कैलकुलेटर निकालो, अपने फोन का ही निकाल लो यार, कैलसी की भी जरूरत भी नहीं है। टोटल कितना हो गया भाई? ये हो गया 5 मीटर। तो चलो MM में लिखते हैं, MM में जल्दी समझ में आएगा आप लोगों को। ये हो गया 5000 mm। 5000 mm का हमें 2.5% निकालना है, उतना ही कम होगा वो, है ना। तो 2.5% के लिए क्या करो भाई, इंटू कर दो 2.5%, आंसर निकल के आ जाएगा आप लोगों का 125 mm। ठीक है, ये रहा आप लोगों का जवाब। मतलब कि अगर ये 100 है ना, तो ये पॉइंट जो है इससे 125 mm माइनस रहेगा, 125 mm माइनस रहेगा। मतलब यहां का RL कितना हो जाएगा? अब ये कमेंट सेक्शन में बता दो यार, इतना आसान तो मैथ्स आप लोग कर सकते हो। तो कितना हो जाएगा जल्दी बताइए। आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो क्या MM और मीटर और MM में कंफ्यूज हो रहे हो क्या? तो इसको मैं एक काम करता हूं, इसको मैं मीटर में लिख देता हूं, ठीक है, इसको मैं मीटर में लिख देता हूं, कोई बात नहीं। मीटर में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.125 मीटर्स। मतलब आंसर कितना आ जाएगा? 99.875 मीटर्स। ठीक है, तो इस तरीके से स्लोप जो होता है वो एक तरफ कम होता है, बीच सेंटर में ज्यादा होता है, और जो सेंटर में ज्यादा होता है उसे कहा जाता है क्राउन। उसे क्या कहा जाता है? क्राउन कहा जाता है। तो जब भी बारिश का पानी इस पे गिरता है तो वो स्लोप की तरफ से इधर निकल जाता है और दोनों ड्रेन लाइन में चला जाता है। तो ये हो गया हमारा कैम्बर। ये हमने क्या पढ़ा? कैम्बर। ठीक है, ये हो गया हमारा कैम्बर। तो ये हो गया हमारा कैम्बर। अब हम आगे चलते हैं और ड्रेन लाइन देख ली आप लोगों ने। अब ड्रेन लाइन का हम लोग ये देख लेते हैं कि ड्रेन लाइन का स्पेसिफिकेशन भी यहाँ दिया हुआ है। 120 mm की यहाँ पर थिकनेस वाली वॉल है ना। हाइट जो है वो 600 mm है। उसी के साथ साथ जो विड्थ है हमारी वो भी 600 mm है। ये जो हमारी थिकनेस है ये 600 mm है। उसके बाद PCC किया हुआ है 100 mm का। M15 यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। M20 हमारे कंक्रीट के लिए यूज़ किया हुआ है, ड्रेन के वॉल के लिए। तो ये डिटेल्स है कुछ। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप डिटेल देखते हो अगर, तो ये हो गया हमारा पेव्ड शोल्डर यहाँ तक। और उसके बाद WMM 150 mm एक्सटेंड किया हुआ है, WMM2 भी 150 mm एक्सटेंड किया हुआ है। लेकिन मुझे अगर ये निकालना हो कि भाई ये जो है हमारी ये पॉइंट,
ये पॉइंट और उसी के साथ साथ ये, तो ये कैसे निकालूंगा मैं? इसे ही कहा जाता है क्रस्ट। यही हाईवे एस्टिमेशन का सबसे मेन पार्ट है ना, सबसे मेन पार्ट यही है कि आखिर क्रस्ट कैसे निकाले। जब भी क्रस्ट की बात होगी तो आपको ये निकालना है, टो विड्थ कहा जाता है इसे, है ना, कि टो विड्थ कैसे कैलकुलेट करें हम लोग। टो विड्थ होती है ये, क्योंकि हमें डिटेल कहां तक की दी है, यहां तक की दी है, यहां तक है 12 मीटर, लेकिन ये कितना होगा, ये कैसे निकाले, ये समझते हैं अभी हम लोग, ठीक है। और फिर यही निकलने के बाद हम लोग एस्टिमेशन सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि बाकी सारे डिटेल तो है हमारे पास, सिर्फ ये डिस्टेंस हमें नहीं दिया गया है, ठीक है। तो चलिए ये कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को ड्राइंग को थोड़ा ध्यान से देखना होगा, और यहां लेके आता हूं कॉर्नर में। यहां पर आप लोग देख रहे हो कि यहां दिया गया है कि 1 और 2। इसका मतलब क्या है पता है आप लोगों को? इसका मतलब ये है कि अगर ये जो हाइट है, अगर ये 1 मीटर है, तो ये जो लेंथ होगी, ये 2 मीटर होगी। सिंपल इसका ये मतलब है। तो हाइट कितनी है इसकी, कैसे पता लगाएंगे हम लोग? हाइट कितनी है, तो हाइट कितनी है पता लगाने के लिए हमें कहां जाना है? हमें जाना है थिकनेस पर। तो ये पता कहां से चलेगा? वो पता चलेगा यहां से, क्या कि हाइट कितनी है। तो सब ग्रेड कितना है? 500, जीएसबी कितना है? 150, कितना हो गया हमारा टोटल? 650। 650 के बाद हो गया हमारा 250 mm। 250 mm मतलब कितना हो गया, मिला दोगे तो हो गया 900। 900 के बाद कितना हो गया? 950 और ये 25, 975। तो पूरा टोटल हो गया 975। अब 975 कितना क्या हो गया हमारा? 975 हो गया है हमारा, ये जो 1 मीटर था ये हो गया है हमारा अब 975 mm, ठीक है, mm। तो अब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा इंटू 2, मतलब 2 इंटू 975 mm। कितना आ रहा है आंसर? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। आंसर आ जाएगा 1950 mm, 1950 mm। मतलब कि क्या हो गया इसका मतलब? ये हो गया है कि यहां पर भी 1950 mm एक्स्ट्रा लेना है इस कॉर्नर में, उसी के साथ साथ ये भी जो पॉइंट है, ये भी जो पॉइंट निकला है एक्स्ट्रा, ये हो गया 1950 एक्स्ट्रा। मतलब टो विड्थ कितनी आ गई हमारी? टो विड्थ टोटल कितनी आ गई हमारी? प्रपोज रोडवे कितना था हमारा? 12 मीटर था। तो अब हमें क्या निकालना है? क्रस्ट निकालना है, यहां से लेके यहां तक, आखिरी में हमें टो विड्थ निकालनी है। टो विड्थ कितनी है? तो टो विड्थ जो है हमारी वो हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? ये कितना हो गया? 950 प्लस कितना करूंगा मैं? 7 मीटर करूंगा क्या? नहीं, प्रपोज रोडवे यहां तक का डिस्टेंस था हमारे पास, हमने ये एक्स्ट्रा निकाला है। तो ये कितना था हमारा? 12 मीटर, मतलब 12,000 mm। तो ये हो गया 12,000 mm प्लस कितना हो जाएगा? 1950 mm। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 15,900। ठीक है, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 15,900 mm। मतलब कि अगर मीटर में बोला जाए तो 15 मीटर 900 mm, 15.9 मीटर्स जो है हमारी वो निकल के आ गई टो विड्थ। तो ये वीडियो था हमारा जिसमें हमने पूरी डिटेल में समझा ड्राइंग को और डाटा एक्सट्रैक्ट करने को। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस डेटा को ले जाकर हम लोग कैसे एस्टिमेशन सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना है और ये रिवाइज करते रहना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग ये सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और एस्टिमेशन को कंप्लीट करेंगे हाईवे कंस्ट्रक्शन के। और जाने से पहले मैं आप सभी के साथ कहना चाहता हूं कि करना है खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ।